आज के इस वीडियो में मैं प्रोबेबिलिटी सीरीज जो क्लास 10 की प्रोबेबिलिटी पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है। अभी तक मैंने 2 वीडियो अपलोड किए जिसमें मैंने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात की। अब जैसा कि मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया था कि प्रोबेबिलिटी में हमारे पास 2 अप्रोचेस होती हैं। दैट इज़ द फर्स्ट अप्रोच इज़ क्लासिकल अप्रोच एंड सेकेंड अप्रोच इज़ एक्सियोमेट्रिक। तो अभी मेरा जो फोकस पॉइंट है वो है क्लासिकल अप्रोच। सबसे पहले हम क्लासिकल अप्रोच पढ़ रहे हैं। आज मैं जो ये वाली मेरी वीडियो है, जो मैं अभी आपको इस समय जो मैं अपलोड करने की तैयारी कर रहा हूँ, वो ये है कि अब जैसे मान लीजिए हमें प्रोबेबिलिटी को 2 एरिया में पढ़ना है, एक क्लासिकल जोन में जाके, एक एक्सियोमेट्रिक जोन में जा करके। तो क्लासिकल जोन में जब हम जाएंगे तो हर जोन में कुछ पार्टिकुलर वर्ड्स यूज होते हैं। अब जैसे आप क्लासिकल अप्रोच जब पढ़ेंगे तो क्लासिकल अप्रोच में कुछ वर्ड्स हैं, जैसे ट्रायल। व्हाट इज़ अ ट्रायल? अब ट्रायल क्या होता है, एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होती हैं, कंपाउंड इवेंट्स क्या होती हैं, ये सब क्लासिकल अप्रोच जब लाया गया था बी पास्कल जी के द्वारा, तो ये सब वर्ड उन्होंने यूज़ किया था। तो उन्हीं वर्ड्स का हमें मतलब समझना है अच्छे से, ताकि हम क्वेश्चंस को डील कर सकें, अच्छे से सॉल्व कर सकें। सो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में ट्रायल क्या होता है, एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड इवेंट्स क्या होती हैं, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती हैं। इन सभी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक पहला क्या होगा, मैं जो हेडिंग डालूँगा, डिफिनीशंस ऑफ definition of various terms used in classical approach to probability। ये जो हमारा निपटारा है। डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स मतलब वर्ड। एक तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे नए नए जो यूज़ होंगे क्लासिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। जब हम पढ़ेंगे तो उन वर्ड्स का हम मतलब जान लें, ताकि हमें वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो समझने में कि इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। जैसे पहला मैं आपको बताऊँगा, जो पहली चीज़ है हमारी वो ये है, द फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट, ट्रायल क्या होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ट्रायल क्या होता है। ट्रायल एंड एलिमेंट्री इवेंट्स। अब देखिए नया वर्ड मिला ना कि ट्रायल, TRAIL ट्रायल, और एलिमेंट्री इवेंट्स। अब ये सब क्लासिकल अप्रोच में यूज हुए थे। अब इन वर्ड्स का क्या मतलब है, क्या होता है ट्रायल, क्या होता है एलिमेंट्री इवेंट्स, ये हमें जानना ज़रूरी है। तभी हम क्वेश्चंस में अप्लाई करके चीज़ों को समझ सकते हैं और इजी वे से कर भी सकते हैं। सो अब देखिए मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। इफ़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, if a random experiment is repeated under identical conditions, then the experiment is called trial, trial, and the possible outcomes are called elementary
एलिमेंट्री इवेंट्स, ओके, और इवेंट्स कहिए, और केसेस, ये ओ आर है, और केसेस। सो मैंने एक्सपेरिमेंट ट्रायल और एलिमेंट्री इवेंट्स का डेफिनेशन लिखा। मैंने क्या लिखा है, इफ़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट तो आप जानते ही हैं, क्योंकि मैंने बताया था एक्सपेरिमेंट दो तरह के होते हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक होता है, एक प्रोबेबिलिस्टिक होता है। प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट को ही हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सो एक रैंडम क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हम रैंडम एक्सपेरिमेंट या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट की ही बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है, प्रोबेबिलिटी बनती है, इसलिए हम इसकी बात करते हैं। सो ट्रायल और एलिमेंट्री इवेंट की डेफिनेशन क्या है, इफ़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। आइडेंटिकल कंडीशन में तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में क्या मतलब होता है। सो देन द एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड ट्रायल। अब मान लीजिए अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट पर अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल चाहिए तो क्या है, सिक्का उछालना। इफ़ यू वांट टॉस अ कॉइन, अगर आप एक कॉइन टॉस करते हैं बार बार, तो वो क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि वहाँ पे रिजल्ट जो है हेड या टेल में से कोई भी आ सकता है, वहाँ पे दोनों की पॉसिबिलिटी बनती है, इसलिए वो क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। एक डाइस को फेंकना, जो लूडो का डाइस होता है पासा, उसको फेंकना भी क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। सो इफ़ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड, बार बार अगर हम बार बार सिक्का या उछालते हैं या डाइस फेंकते हैं तो आइडेंटिकल कंडीशन में, तो उसी एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रायल। नहीं क्या नहीं, जनरली भी लोग बात करते, लाओ एक ट्रायल किया जाए, लाओ एक बार ट्रायल किया जाए, नहीं होता ट्राई करना, जैसे ट्राई से ही ट्रायल बना है। तो बार बार सिक्का उछालना, बार बार लूडो फेंक के देखना कि क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, एक आ गया या दो आ गया, फिर दोबारा फेंका 6 आ गया, तो वो क्या है, ट्रायल है। क्योंकि जब आप लूडो भी जब खेलते हैं तो जो डिब्बे में भर के फेंकते हैं छोटे से, वो भी क्या है, ट्रायल ही करते हैं आप। और जो आता है, तो सिक्के को उछालना, बार बार सिक्के को उछालना क्या है, ट्रायल है। और एलिमेंट्री इवेंट्स क्या है, हेड या टेल आना। आप जैसे एक सिक्का उछाले, हेड आ गया, फिर सिक्का उछाले, टेल आ गया, फिर सिक्का उछाले, हेड आ गया। तो इसका मतलब जो हेड टेल आ रहा है, उसको जो आउटकम आ रहा है, आउटकम मतलब जो रिजल्ट आ रहा है फेंकने के बाद या उछालने के बाद, उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। और बार बार जो हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, हम उछाल रहे हैं सिक्के को, ये क्या है, ट्रायल है। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करना क्या कहलाता है, ट्रायल कहलाता है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। और जो पॉसिबल आउटकम, अब सिक्के को उछालोगे तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा, हेड या टेल। एक डाइस को फेंकेंगे तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा, 1 से लेकर 6 तक होगा। तो अगर एक डाइस फेंकते हो तो डाइस को बार बार फेंकना क्या है, ट्रायल है। और लेकिन जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें 1 2 3 4 5 6 जो आते हैं, वो क्या है, एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। सो एग्जाम्पल ले लीजिए, टॉसिंग ऑफ अ coin is a trial and getting outcomes head or tail is an elementary event। ओके, तो ऐसे ये तो मैंने सिक्के का एग्जांपल दे दिया। ऐसे ही आप एग्जांपल ले सकते हैं, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ डाइस। अब देखो, ऐसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, थ्रोइंग ऑफ अ डाइस इज़ अ ट्रायल। अगर आप बार बार फेंक रहे हैं किसी डाइस को, तो वो क्या है, एक ट्रायल है। लेकिन जो रिजल्ट्स आप पाते हैं, जो आउटकम्स आप पाते हैं 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6, वो क्या है, एलिमेंट्री इवेंट्स है। मतलब किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में, जो किसी ट्रायल में या किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। तो ये एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं। हेड आना कौन सा इवेंट है, क्योंकि हेड आना एक घटना है। कौन सी घटना है, एलिमेंट्री इवेंट है। एक सिक्का उछालेंगे, हेड आ गया, एलिमेंट्री इवेंट है। टेल आ गया, एलिमेंट्री इवेंट है। एक टॉस एक डाइस को फेंकेंगे, 2 आ गया, एलिमेंट्री इवेंट है। 3 आ गया, एलिमेंट्री इवेंट्स ही हैं ना। तो इट इज़ क्वाइट सिंपल, इट इज़ क्वाइट क्लियर। सो अब नेक्स्ट हमें जो जानना है वो कंपाउंड इवेंट्स जो होती हैं प्रोबेबिलिटी में, वो 2 तरह की जनरली होती हैं, एक एलिमेंट्री, एक कंपाउंड। सो अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड। तो मैंने एलिमेंट्री इवेंट्स और ट्रायल आपको बता दिया कि ट्रायल क्या होता है, एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ जो वर्ड है क्लासिकल अप्रोच का, कंपाउंड इवेंट्स। अब आप सोचेंगे कंपाउंड इवेंट्स क्या होते हैं।
जब कंपाउंड इवेंट्स को आप बढ़िया से समझेंगे तभी तो आप क्वेश्चंस में अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। सो दैट इज़ वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नेक्स्ट होता है कंपाउंड इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट्स। सो व्हाट इज़ कंपाउंड इवेंट? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो। अब देखिए कंपाउंड इवेंट क्या होता है। इवेंट्स, घटनाएं, कंपाउंड मतलब मिश्रित, एक तरह से मिला हुआ, मिश्रित होता है ना कंपाउंड मतलब मिश्रण जैसे होता है। इवेंट्स मतलब घटनाएं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इवेंट्स इवेंट्स obtained by combining मतलब जोड़ना, combining together two or more, combining together two or more elementary events are known as compound इवेंट्स। मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको अभी जो पीछे मैंने लिखा है, पहले क्या लिखा था? ट्रायल और एलिमेंट्री इवेंट। तो एलिमेंट्री इवेंट्स को जब हम आपस में मिलाते हैं, अगर एलिमेंट्री इवेंट्स को हम आपस में मिला दें तो क्या बन जाएगा? कंपाउंड इवेंट्स बन जाएंगे। मतलब कंपाउंड इवेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्री इवेंट्स को ही आपस में मिलाने से बन जाते हैं। अब इस पे जब आप एग्जांपल लेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं टॉसिंग ऑफ अ कॉइन का, एक सिक्का उछालते हैं। फॉर एग्जांपल, if we toss a coin, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो वहाँ पे एलिमेंट्री इवेंट्स क्या क्या होते हैं? एलिमेंट्री इवेंट्स जैसे एक हेड हो सकता है। एलिमेंट्री इवेंट्स में क्या क्या आएगा? एलिमेंट्री इवेंट्स में आपका दो आएगा। एक तो आएगा आपका हेड, दूसरा आएगा आपका टेल। सो हेड और टेल, मान लीजिए हेड को मैं एच लिखता हूँ, टेल को मैं टी लिखता हूँ। तो अगर इन दोनों घटनाओं को एक साथ लिया जाए तो ये मिलकर क्या हो जाएंगे? कंपाउंड इवेंट। इन दोनों, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्री हैं, इनको मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा? कंपाउंड इवेंट बन जाएगा। तो कंपाउंड इवेंट अगर हम बनाना चाहते हैं, कंपाउंड इवेंट, तो हमारे पास क्या होगा? कंपाउंड इवेंट के लिए जो हमारे पास ये घटना बनेगी वो हेड और टेल एक साथ बन जाएगा, तो ये एक कंपाउंड इवेंट हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं फिर से, थ्रोइंग ऑफ डाइस ले लीजिए। थ्रोइंग ऑफ अ डाई, अगर हम एक डाइस को फेंकते हैं तो, और मान लीजिए हमारी जो इवेंट है, हमें एक इवेंट बनाना है, तो इसमें एलिमेंट्री इवेंट्स क्या क्या हैं? एलिमेंट्री इवेंट्स जो होंगी थ्रोइंग ऑफ डाइस के लिए, एलिमेंट्री इवेंट्स हमारी क्या क्या हो जाएंगी? 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, देन 6। ये क्या है? एलिमेंट्री इवेंट्स हैं जब हम किसी डाइस को फेंकते हैं, क्योंकि यही इवेंट्स टोटल पॉसिबल होती हैं। अगर हम डाइस फेंकने का ट्रायल करें तो एलिमेंट्री इवेंट्स यही सारे, तो इन्हीं में से तो कोई एक रिजल्ट आएगा, यानी यही क्या एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। अब मान लीजिए हमने एक इवेंट बनाया, हमने एक इवेंट कल्पना किया कि हमारे पास एक घटना है कि इवन हम जब डाइस को फेंकते हैं तो हमेशा ऊपर इवन नंबर आए। अगर ऊपर इवन नंबर आएगा तब हम कहेंगे कि हाँ एक घटना घटी जो हम चाहते थे, इस तरह की घटना। तो इफ़ वी अज्यूम, हम मानते हैं, अज्यूम एन इवेंट इन विच
इवन नंबर ऑकर्स मतलब होता है, घटित होता है, देन वो इवेंट क्या हो जाएगा, इसका मतलब आपको जब डाइस फेंकेंगे 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा, तो ये तीनों नंबर क्या है, ये तीनों नंबर क्या है, इवन है। तो इसका मतलब अगर ये तीनों नंबर इवन है 2, 4, 6, तो इसका मतलब ये 2 क्या है, एलिमेंट्री इवेंट भी है, क्योंकि 2, 4, 6 ही आता है ट्रायल करने पे। तो यानी ये सब एलिमेंट क्या है, ये सब इवेंट्स क्या है, 2 आना क्या है, एलिमेंट्री इवेंट है, 4 आना भी एलिमेंट्री इवेंट है, 6 आना भी एलिमेंट्री इवेंट है। तो ये तीनों एक साथ मिल गए ना, क्योंकि ये तीनों में से कोई भी एक आ जाएगा तो हम कहेंगे कि जो हमने घटना मानी थी वो घटित हुई, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इवन चाहिए। जब भी इवन आएगा तो हम कहेंगे हमारी घटना जो हमने बनाया था, जो कल्पना हमने किया था घटना का, वो घटना घटित हो रही है। जैसे, तो आपको समझ में आ गया। तो ये क्या है, 2, 4, 6 एलिमेंट्री। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्री इवेंट्स आपस में जोड़ दी जाएँ तो कंपाउंड इवेंट बन जाता है। तो ये सब क्या है, 2, 4, 6, ये सब क्या है, एलिमेंट्री इवेंट्स ही तो है ना, यहाँ पे देखिए, और इन्हीं को हमने जोड़ दिया। हमने कैसे, तो ये जो हमारी घटना हमने बनाई है कि डाइस पे जब इवन नंबर आता है तो एक घटना घटती है, तो यही घटना क्या है, कंपाउंड इवेंट है, क्योंकि ये एलिमेंट्री इवेंट को मिलके बनी है, कंपाउंड इवेंट। ओके, तो ये इस तरह से कंपाउंड इवेंट बनता है। तो ये कंपाउंड इवेंट का कॉन्सेप्ट है। कंपाउंड इवेंट मतलब एलिमेंट्री इवेंट्स को मिला के बनता है। कंपाउंड इवेंट का एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं। देखिए, जब हम 2 डाइस को फेंकते हैं एक साथ, मान लीजिए हम एक साथ 2 लूडो को एक साथ फेंकते हैं, जैसे जो लूडो की गोटी होती है, अगर हम 2 को एक साथ फेंकें तो दोनों पे एक कुछ ना कुछ आएगा। जैसे मान लीजिए एक पे, पहले वाले पे 2 डाइस फेंकेंगे, मान लीजिए पहले वाले पे 1 आ गया, दूसरे वाले पे 2 आ जाएगा, या दोनों पे 1 आ गया, दोनों पे 2 आ गया, ऐसे कुछ होगा ना, मतलब ढेर सारे आउटकम बनते हैं। तो टोटल 36 बनेंगे। अब इसे एग्जाम्पल, कंपाउंड इवेंट का ही मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो जैसे मान लीजिए, if we throw 2 dice at the same time, तो इसमें 36 तरह की चीज़, 36 तरह की जो 36 तरह की इवेंट्स जो है घटित हो सकती हैं। हो सकता है दोनों पे 1 आ जाए, हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 2 आए, तो ऐसे ढेर सारी बनेंगी। तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए पहले इसके लिए हम एक स्क्वायर टाइप में बनाएंगे, इस तरह से आप बना सकते हैं। इस तरह से जो है हमें 6 चाहिए। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि डाइस में 6 होते हैं ना, इसलिए वैसे ऐसे भी हम 6 खींचेंगे। सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए, अब इसी में हम लिखेंगे सारे। अब जैसे मान लीजिए 2 डाइस है ना, अब एक डाइस वाला इधर लिख देते हैं सारा नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 देन 6, वही इधर लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पहले वाले में क्या रहेगा, पहले वाले में ऐसे भी ऐसे। अब पहले वाले में क्या लिख रहेगा, इसके लिए क्या करेंगे, इसमें क्या पढ़ रहा है, 1 ही पढ़ रहा है, ये भी इसमें भी 1 पढ़ रहा है, तो ये 1, 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसमें 1 पढ़ रहा है, इसमें 2 पढ़ रहा है, तो 1, 2, फिर 1, 3, 1, 4, उसके बाद चाहिए तो आप इसको ऐसे ब्रैकेट में भी बनते, लेकिन आप ऐसे ही रहने दीजिए 1, 5, फिर 1, 6। अब इसमें आएगा तो इसमें 2 पढ़ रहा है, इधर 1 पढ़ रहा है, तो 2, 1, 2, 2, क्योंकि इधर भी 2 इधर भी 2, फिर 2,
3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, ऐसे इधर 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, उसके बाद 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, फिर ऐसे ही 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, फिर ऐसे ही 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। तो ये टोटल इवेंट्स हैं। अगर हम 2 डाइस को फेंकेंगे तो इन्हीं में से कोई एक घटित होगा एक बार में। तो ये टोटल क्या, अब ये हर एक क्या होगा, क्योंकि बार बार दो ही डाइस ले लीजिए, आप 3 डाइस ले लीजिए। आप अगर 2 डाइस लेते हैं तो उनको फेंकना क्या है, उन 2 डाइसेस को फेंकना एक साथ क्या है, एक ट्रायल है, क्योंकि वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करना क्या होता है, ट्रायल होता है। और जो इसमें रिजल्ट्स आते हैं पॉसिबल, जो है टोटल पॉसिबल रिजल्ट जो होते हैं वही क्या होते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल रिजल्ट कितने हैं, 36 हैं। ये पूरे कितने बॉक्स हैं, 36 हैं। इसका मतलब अगर आप 2 डाइस एक साथ फेंकेंगे, या तो ये आएगा, या तो ये आएगा, या तो ये आएगा, या तो ये आएगा, ऐसे मतलब इन्हीं में से कोई एक आएगा। तो ये टोटल क्या है, ये हर एक इवेंट क्या है, एलिमेंट्री इवेंट है। और मान लीजिए हमने एक इवेंट माना, अगर हमने इमेजिनेशन किया कि अगर हम डबलेट पाते हैं, when we throw 2 dice at the same time, मतलब एक साथ फेंका at the same time, then getting a doublet, DOBLET, is a compound event। गेटिंग अ डबलेट, क्या डबलेट मतलब जो पहले वाले पा रहा है वही दूसरे वाले पा, जैसे 1, 1, जैसे 1, 1 ये है, ये डबलेट में यही सब आ जाएंगे जो मैं घेर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ यही। तो आपका इवेंट क्या हो जाएगा, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। तो ये सब क्या है, क्योंकि यही सब एलिमेंट्री इवेंट्स भी हैं। अब एलिमेंट्री इवेंट्स मिल गए, यहाँ पे हमने एक घटना बनाया जिसमें हमें क्या 2 डाइस हमें एक साथ फेंकना, हमें डबलेट चाहिए। डबलेट मतलब जो पहले पे आता है वही दूसरे डाइस पे भी आए। तो पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे भी 1 ही आना चाहिए। दूसरे पे अगर 2 आ रहा है तो दूसरे पे पहले दूसरे दोनों पे 2 2 आना चाहिए, 3 3 आना चाहिए, इस तरह से। तो ये हमने एक इवेंट बना दिया। ये हमने क्या बनाया, एक इवेंट हमने इमेजिनेशन किया जो कि क्या है, कंपाउंड इवेंट है, क्योंकि ये इवेंट जो है एलिमेंट्री इवेंट्स के मिलने से बनी है। तो यानी ये इवेंट क्या है, कंपाउंड इवेंट्स। तो अगर आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा ना, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये गारंटी मैं लेता हूँ। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कंपाउंड इवेंट इज़ क्लियर। तो हम एक कंक्लूजन पे मैं पहुँच सकता हूँ कि जनरली यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कि इवेंट्स जो होती हैं, प्रोबेबिलिटी में जो इवेंट्स होती हैं, इनको जनरली हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं अभी फ़िलहाल। पहला जो है पहला क्या है, एलिमेंट्री इवेंट, और दूसरा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इवेंट। तो ये 2 इवेंट जान लीजिए अभी फ़िलहाल, एलिमेंट्री इवेंट और कंपाउंड इवेंट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद मुझे बताना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।